नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग टीवी। झारखंड में सियासी हलचल इन दिनों कई मामलों को लेकर तेज हो गई है। गाहे बगाहे अब यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या केंद्र की बीजेपी सरकार झारखंड की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। एक तरफ झारखंड के लोग इन दिनों बढ़ती सूरज की तपन से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ झारखंड का सियासी पारा भी इन दिनों काफी गर्म चल रहा है। गाहे बगाहे यह चर्चा होने लगी है कि क्या केंद्र की बीजेपी सरकार झारखंड सरकार को अस्थिर करना चाहती है, क्योंकि हेमंत सोरेन के पत्थर खदान की लीज मामले में राजभवन ने रिपोर्ट तलब की है। वहीं अब इस मामले पर चुनाव आयोग ने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि सरकार अस्थिर नहीं है, लेकिन राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। सरकार अस्थिर नहीं होती है, व्यवस्थाएं को अस्थिर करने की प्रयास। ले आप देखेंगे कि जब चीजें उलझ जाती हैं तो फिर जो काम करने का जो तेजी होता है वो तेजी पे असर पड़ता है। और 2 साल हम लोगों ने ऐसे ही गवा दिया। उसके बाद जब समय आया काम करने का तो ये तमाम हरकतें अब शुरू हो गई। मुख्य सचिव भी अब उस पर कौन कौन आएंगे वो तो सीबीआई अब पहले तय करे, उसके बाद तो। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है, तो दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता पर गबन का आरोप लग रहा है, जबकि झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम पर ईडी जांच की तलवार लटक रही है। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जांच एजेंसियों का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन यह झारखंड है, यहाँ बीजेपी की नहीं चलेगी। जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ इस तरह की कार्रवाई चलती रहती है और नतीजा सिफर होता है। ये जरूर है, एक प्रयास होता है इनका कि इस तरह से करके डिस्टर्ब करे। नहीं, ये देखिए स्थिर करने का ये तो चलते रहता है, इनका काम है 24/7 सत्ता प्राप्त करना है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। झारखंड है, यहाँ थोड़ा समझने की जरूरत है। हमने कहा है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। तो हम समझते हैं, फिर भी अगर लोग नहीं समझ रहे हैं तो हमें लगता है कि बहुत जल्द जनता का विश्वास इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं से उड़ जाएगा। इधर जेएमएम के वरिष्ठ नेता और महासचिव विनोद पांडे ने भी केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में जो भी राजनीतिक हालात हैं वह महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि यह बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है, ताकि सरकार को अस्थिर किया जा सके। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य नहीं है वहाँ इस तरह से केंद्रीय एजेंसियाँ सक्रिय होती है, और केंद्र की जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा वहाँ पर लागू होता है जहाँ पर उनकी सरकार नहीं होती। आप राजस्थान को देख लें, बंगाल को देख लें, झारखंड को आप देख लें, तो इस तरह की बातें पहले भी हुई है, आज भी हो रही है, लेकिन ये झारखंड है। और हम समझते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है, ये आने वाले दिनों में ये अच्छा संकेत ये नहीं है। बहरहाल महागठबंधन के नेता भले ही कहें कि यहाँ बीजेपी दबाव बनाकर कुछ भी नहीं कर सकती है, पर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि फिलहाल झारखंड के राजनीतिक हालात सही नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ राजभवन ने मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए लीज मामले में चुनाव आयोग ने अनुशंसा की है कि वह इस मामले में रिपोर्ट तलब करे, तो वहीं अब राज्यपाल 27 अप्रैल को अमित शाह से मुलाकात भी करने दिल्ली जा रहे हैं। मैसेज बिल्कुल साफ है कि कहीं न कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश जरूर है, क्योंकि महागठबंधन के नेता यह स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश लगातार जारी है। रांची से न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट।